नमस्कार, मैं रत्न सेन भारती। आज हम बात करेंगे 9 जनवरी के मौसम के बारे में। बिहार में कड़ाके की ठंड कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। प्रदेश में इन दिनों शीतलहर और कड़ाके की ठंड की लहर जारी है। इन दिनों प्रदेश में जिस तरह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है उससे लोगों का जीना मुहाल हो गया है। कोहरे और कंपकपाती ठंड के कारण जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग की माने तो ठंड से पिछले 6 दशक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि 14 जनवरी के आसपास ठंड में काफ़ी कमी आने की बात कही जा रही है। मौसम विभाग की तरफ से जारी पूर्वानुमान के अनुसार उत्तर बिहार के कई जिलों में इन दिनों कोहरे और कोल्ड जैसे प्रकोप देखने को मिल रहे हैं। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार यह बताया गया है कि रविवार को प्रदेश में पिछले दिनों जैसे हालात रहने वाले हैं। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार राज्य के उत्तरी भागों के 1 से 2 स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। राज्य के जिलों के 1 से 2 स्थानों पर शीत दिवस जैसे स्थितियां रहने की संभावना है, यानी कि कोल्ड जैसे हालात बनने वाले हैं। अगर हम पूरे देश के मौसम की स्थिति पर एक नज़र डाल लें तो अगले 24 घंटे में गंगा के मैदानी इलाकों में घना कोहरा रहने वाला है। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा में इसकी तीव्रता कम हो सकती है। वहीं बिहार, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में कोल्ड जैसी स्थिति रहने वाली है। तो वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर और पश्चिम राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर जैसे हालात बनने वाले हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग इन दिनों लोगों को लगातार सतर्क कर रहा है। इधर डॉक्टरों का कहना है कि तापमान में लगातार हो रही गिरावट से लोगों के स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर देखने को मिला है। इस दौरान लोगों को इम्यूनिटी कमज़ोर हो जा रही है। ऐसे में शरीर में कई तरह की बीमारियों का प्रकोप देखने को मिल रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि ठंड के दिनों में लोगों को गर्म कपड़े पहनना चाहिए। अगर आप घर के अंदर हैं तो हीटर का इस्तेमाल करें। कोहरा और शीतलहर जैसे मौसम में उबले अंडे, नट्स, ड्राई फ्रूट्स और लहसुन के साथ अदरक और मेथी के साथ खजूर का सेवन कर सकते हैं। इन दिनों आप गर्म पानी का सेवन करते रहें। इस दौरान प्यास बहुत कम लगता है। ऐसे में आपको समय समय पर पानी पीने की ज़रूरत है। मौसम के बदलते हालात के बीच में आइए जान लेते हैं तापमान का पूर्वानुमान। उत्तर पश्चिम बिहार के तहत आने वाले जिलों में पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज में अधिकतम तापमान 14 से 16 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री तक रहने की बात कही गई। इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं अगर हम उत्तर मध्य बिहार के तहत आने वाले जिलों की बात कर लें तो सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर में अधिकतम तापमान 14 से 16 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री तक रहने की बात कही गई। इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। उत्तर पूर्व बिहार के तहत आने वाले जिलों में सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार का अधिकतम तापमान 16 से 18 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री तक रहने की बात कही गई। इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। दक्षिण पश्चिम बिहार के तहत आने वाले जिलों में बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल का अधिकतम तापमान 16 से 18 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री तक रहने की बात कही गई। इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। दक्षिण मध्य बिहार के तहत आने वाले जिलों में पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद का अधिकतम तापमान 16 से 18 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री तक रहने की बात कही गई। इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। दक्षिण पूर्व बिहार के तहत आने वाले जिलों में भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया का अधिकतम तापमान 16 से 18 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री तक रहने की बात कही गई। इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। यह था बिहार में मौसम से जुड़ी हुई जानकारी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।